हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग अपने इस वीडियो में शुरू करने जा रहे हैं आपकी नई एक्सरसाइज जो कि है एक्सरसाइज 2.4। ये एक्सरसाइज ऑलमोस्ट 2.2 के जैसी है, मतलब वर्ड प्रॉब्लम वाली है। तो अगर आपने 2.2 को अच्छे से पढ़ा है तो आपको इस एक्सरसाइज में कोई दिक्कत नहीं आएगी, और अगर दिक्कत आए भी तो हम तो हैं ही यहाँ पे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। हमारा क्वेश्चन नंबर 1, आइए हमारे साथ पढ़ते हैं साथ में। क्या लिखा है? अमीना थिंक्स ऑफ अ नंबर एंड सब्ट्रैक्ट्स 5/2 फ्रॉम इट। अमीना कोई लड़की है, उसको ऐसे ही बैठे बैठे ख्याल आया कि चलो एक नंबर सोचते हैं। तो उसने एक नंबर सोच लिया और उसमें से उसने 5/2 सब्ट्रैक्ट किया। सब्ट्रैक्ट मतलब करना क्या मतलब होता है? सब्ट्रैक्ट का मतलब होता है लेस करना। 5/2 फ्रॉम इट लिखा है, मतलब उस नंबर में से इसको सब्ट्रैक्ट किया है। अच्छी बात है। उसके बाद क्या किया? उसके बाद उसने शी मल्टीप्लाइज द रिजल्ट बाय 8। जो भी उसको सब्ट्रैक्ट करने से नंबर मिला ना, उसको उसने 8 से मल्टीप्लाई कर दिया। बहुत अच्छी बात है। अभी भी इसका मन नहीं भरा, अभी आगे और उसने कुछ किया है। अब क्या लिखा है? द रिजल्ट नाउ ऑब्टेन्ड इज 3 टाइम्स द सेम नंबर शी थॉट ऑफ। जो रिजल्ट इस मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आया ना, वो क्या है? वो 3 टाइम्स है। टाइम्स मतलब क्या होता है? 3 गुना, मतलब मल्टीपल। 3 टाइम्स है उसी नंबर के जो उसने स्टार्टिंग में सोचा था। मतलब जो फाइनल उसका रिजल्ट आया ना, वो उसके ओरिजिनल नंबर से 3 गुना था। हमें क्या बताना है? व्हाट इज़ द नंबर। हमें ये बताना है कि उसने कौन सा नंबर सोचा था। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। स्टेप बाय स्टेप हम शुरू, जैसे जैसे क्वेश्चन में कंडीशन आती जाएगी वैसे वैसे हम कंडीशन डालते जाएंगे और एक एक लाइन का पढ़ के उसके बारे में हम सॉल्व करते जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम हमारा सॉल्यूशन। पहली लाइन में क्या लिखा है? अमीना थिंक्स ऑफ अ नंबर, और हमें यही नंबर पूछा है। तो हम एक ही चीज़ है जो अननोन है, एक ही नंबर है जो अननोन है, इसलिए हम इसी नंबर को एक्स एज्यूम कर लेंगे। तो हम क्या लिखेंगे? लेट द नंबर थॉट बाय अमीना बी एक्स। जो उसने नंबर एज्यूम किया था वो हो गया हमारा एक्स। अब इसके बाद क्या बोला है क्वेश्चन में? एंड सी सब्ट्रैक्ट्स 5/2 फ्रॉम इट। उसने क्या किया? फ्रॉम इट। इट यहाँ किसको बता रहा है? उस नंबर को जो उसने सोचा है। तो उसने इस नंबर में से 5/2 सब्ट्रैक्ट किया। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? शी सब्ट्रैक्टेड 5/2। तो क्या बन जाएगा हमारे नंबर? एक्स। एक्स में से सब्ट्रैक्ट किया था फ्रॉम इट। इट पहले आएगा, फ्रॉम इट लिखा है। इट यहाँ किसको बता रहा है? नंबर को। तो नंबर में से हमने 5/2 सब्ट्रैक्ट किया है, तो इसलिए नंबर में से हम 5/2 सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब दो टर्म आ गए, एक नंबर एक वेरिएबल, तो इसलिए इसको हम ब्रैकेट में ही लिख लेते हैं। इसके बाद क्या हुआ है? शी मल्टीप्लाइज द रिजल्ट बाय 8। अब उसने उस रिजल्ट को 8 से मल्टीप्लाई किया है, तो ये हमारा रिजल्ट है। इस तो इसके बाद हमें क्या करना है? शी मल्टीप्लाइज द रिजल्ट बाय 8। जो रिजल्ट आया, जो हमने ब्रैकेट में अंदर लिखा है, उसको हमें 8 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो ये हमारा बन गया नंबर। अब इसके बाद क्या बोला है कंडीशन? द रिजल्ट नाउ ऑब्टेन्ड। ये जो पूरा हमारा रिजल्ट है 8 से मल्टीप्लाई करने के बाद, वो इज लिखा है। मैंने बताया था 2.2 में भी, अगर इज लिखा हो, वॉस लिखा हो, विल लिखा हो, कुछ भी ऐसा वर्ड हो, तो इसका मतलब क्या होता है? इक्वल टू। किसके बराबर है? 3 टाइम्स। टाइम्स मतलब गुना। 3 गुना है, 3 मल्टीपल है किसके? उसी नंबर के जो उसने सोचा था। तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये लाइन दोबारा पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या क्या है? लिखा है द रिजल्ट नाउ ऑब्टेन्ड। हमारा रिजल्ट क्या ऑब्टेन्ड हुआ है? ये। तो उसको लिख लेते हैं। हमारा जो रिजल्ट हमें मिला है, ये इज लगा है ना, तो इस किसका साइन होता है? मैंने बताया था, इस साइन होता है इक्वल टू का। तो ये किसके बराबर है? 3 टाइम्स। तो लिख लेते हैं 3 टाइम्स द सेम नंबर शी थॉट ऑफ। और उसने कौन सा नंबर थिंक किया था? देखो, मैं पहली लाइन में लिखा है लेट द नंबर थॉट बाय अमीना। अमीना ने कौन सा नंबर थिंक किया था? एक्स। तो ये 3 टाइम किसके है? एक्स के। बन गई हमारी लीनियर इक्वेशन। हो गया ना लीनियर इक्वेशन? इक्वेशन भी आ गया, वैल्यू भी आ गई। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये तो हम शायद इस पूरे चैप्टर में यही करते आ रहे हैं, इक्वेशन बना रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। और फिर से इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ कुछ नहीं होगा, तो यहाँ लिख लेते हैं x - 5/2 मल्टीप्लाई बाई 8
इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स क्या हो जाएगा 3x। तो अब देखो, याद होगा बॉडमास रूल के बारे में हमने लिखा था ना। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि ये बॉडमास आपको हमेशा काम आएगा। जब भी आप मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करोगे बॉडमास आएगा ही आएगा। तो देखो मेरे पास ब्रैकेट भी है, मल्टीप्लाई भी है। तो अब मेरे को पहले क्या सॉल्व करना चाहिए, बॉडमास के हिसाब से ब्रैकेट सॉल्व करना चाहिए। लेकिन क्या ये ब्रैकेट सॉल्व होगा? क्या मैं x में से 5.2 माइनस कर सकता हूँ? नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ये एक वेरिएबल टर्म है और ये एक न्यूमेरिक टर्म है। सिर्फ वेरिएबल और सिर्फ न्यूमेरिक आपस में सब्ट्रैक्ट नहीं होंगे। तो हम क्या करेंगे, हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे। ब्रैकेट के बाद क्या क्या हम सॉल्व करते हैं, ऑफ है नहीं, डिवाइड है नहीं, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये 8 सिर्फ 5.2 से मल्टीप्लाई होगा कि दोनों से मल्टीप्लाई होगा? 8 एक है, इधर दो नंबर है, तो मैं एक से मल्टीप्लाई करूँ कि दोनों से मल्टीप्लाई करूँ? तो फिर से आपको यहाँ पे एक और चीज़ याद रखनी है कि कभी भी ब्रैकेट के बाहर कोई नंबर अगर मल्टीप्लिकेशन में हो तो वो नंबर ब्रैकेट के अंदर जितने भी टर्म हो वो सबसे मल्टीप्लाई होगा। तो हम क्या करेंगे, 8 को पहले x से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 8 को 5.2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो लिख लेते हैं, 8 को x से मल्टीप्लाई करेंगे जो हो जाएगा x इंटू 8 माइनस 5.2, और 8 को इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे, ये तो 3x है ही। अब इधर कट जाएगा, ये 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8 मिल गई। और यहाँ पे 8 इंटू एक्स हो जाएगा 8x, माइनस का साइन है तो माइनस, 5 4 ज़ा 5 मल्टीप्लाई बाई 4, 5 4 ज़ा 20 इज इक्वल टू 3x। अब ये डिनोमीटर हमारा चला गया। अब ये सिंपल इक्वेशन बन गया वन लाइन का। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमें वेरिएबल एक तरफ लाना है और नंबर दूसरी तरफ ले जाना है। इक्वेशन ऐसे ही सॉल्व करते हैं ना। तो आप यहाँ पे देखो, क्या यहाँ पे वेरिएबल है, x है, ये तो नंबर है क्योंकि इसका कोई वेरिएबल नहीं है, x यहाँ पे नहीं है, और यहाँ पे भी x हमारे पास है। तो हमें क्या करना है, हमें इस x को इधर लेके आना है और इस 20 को इस साइड भेज देना है। तो आप भेज लेते हैं। 8x का कुछ नहीं करेंगे, 8x ऐसे ही रहेगा, तो इसको पहले लिखेंगे। ये 3x यहाँ से उठ के इधर आएगा, तो 3x यहाँ पे क्या कौन से साइन में था, कोई साइन नहीं दिया होता है तो प्लस होता है। तो ये 3x जो प्लस का है वो इस साइड आके क्या हो जाएगा, -3x। और कोई तो वेरिएबल टर्म है नहीं, इसलिए इक्वल टू लगा देंगे। अब नंबर साइड ही साइड होना चाहिए, तो ये नंबर में एक ही हमारे पास है -20, और -20 इस साइड आके बन जाएगा +20। ठीक है, अब सॉल्व कर लेते हैं। फिर से ये सब्ट्रैक्ट है, यहाँ पे देखो ये सब्ट्रैक्ट नहीं हुआ था, क्यों? क्योंकि इसके पास x नहीं था। लेकिन देखो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा क्योंकि यहाँ भी x है और यहाँ भी x है, दोनों लाइक टर्म है। तो जैसे नंबर नॉर्मल सब्ट्रैक्ट करते हैं वैसे सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो 8 में से 3 गया 5, और जो वेरिएबल है उसको वैसे ही लिख देंगे, 5x इज इक्वल टू 20। अब फिर से वही काम, x के साथ ये 5 मल्टीपल में है, हमें सिर्फ x चाहिए, ये 5 मल्टीप्लाई का इधर आके क्या बन जाएगा, डिवाइड बन जाएगा। तो 20/5, 5 1 5, 5 4 जा 20। हमें x की वैल्यू मिल गई 20। क्या हमें x की वैल्यू फाइंड करनी थी? हाँ, हमें तो x वैल्यू फाइंड करनी थी। लेकिन ये अच्छा, यहाँ पे मैंने 20 लिख दिया है, सॉरी। ये कटने के बाद x की वैल्यू हमें मिली है 4। ठीक है, ये 20 मैंने कट कर दिया था ना 5 से, ये 4 होगा। हमें x की वैल्यू फाइंड करनी थी, वो हमें मिल गई। लेकिन हम यहाँ ही नहीं छोड़ेंगे, मैंने बताया था हम आंसर लिखते हैं। जो हमने पहली लाइन में एज्यूम किया था उसे हम लिख के बताते हैं। तो हम लिखेंगे देयरफॉर द नंबर थॉट बाय अमीना, हमने क्या माना था x, और हमने x की वैल्यू फाइंड की है 4। यहाँ पे हमारा आंसर खत्म होता है। ठीक है, सेम इसी तरह का आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप करने वाला क्वेश्चन है। तो आप उसको एक बार ट्राई करेंगे। अब इस क्वेश्चन को करने के बाद मतलब आपको ये क्वेश्चन भी करना है और क्वेश्चन नंबर 2 भी करना है, और फिर आप मुझे बताएंगे। हो गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हुआ तो मैं कराऊंगा। ठीक है, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। एक बार मेरे साथ पूरा क्वेश्चन ऊपर से लेके नीचे तक पढ़ेंगे साथ में। ठीक है, तो ये पढ़ते हैं। क्या लिखा है, सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। कोई 2 डिजिट का नंबर है, उसके दोनों डिजिट का सम 9 है। When we interchange the digits, it is found that the resulting new number is greater than the original number by 27। एक बहुत बड़ा पैराग्राफ था, आइए बारी बारी से इसको स्टेप बाय स्टेप तोड़ तोड़ के पढ़ते हैं। पहली लाइन में क्या लिखा है, सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर। क्या पता चला इस लाइन को पढ़ने से कि हमारे पास एक 2 डिजिट नंबर है। अब 2 डिजिट नंबर मतलब क्या, कोई भी 2 डिजिट का नंबर। ठीक है, ये जैसे 28 हो गया, 38 हो गया, 40 हो गया, मतलब इसमें डिजिट्स कितने हैं, 2, एक 0 एक 4, एक 8 एक 3, एक 8 एक 2।
ये हो गया हमारे 2 डिजिट नंबर। क्या बोला है, सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। वो बोला है कि इन दोनों का सम हमारे क्वेश्चन में 9 दिया है। इस क्वेश्चन में कितना है, 8 + 2 10, यहाँ पे कितना है 8 + 3 11, यहाँ पे कितना है 4 + 0 4। मतलब जो भी हमारा 2 डिजिट नंबर होगा जो हमें क्वेश्चन में फाइंड करना है, क्योंकि क्वेश्चन का लास्ट लाइन वही है, व्हाट इज द 2 डिजिट नंबर। ठीक है, तो जो भी हमारा जो 2 डिजिट नंबर है ना, जैसे इस तरह बताया मैंने ना, उसका सम जो है वो 9 है। ठीक है, अब उसके बाद क्या बोला है, व्हेन वी इंटरचेंज द डिजिट। इंटरचेंज का मतलब होता है एक के बदले दूसरा, मतलब एक दूसरे में एक्सचेंज कर देना। जैसे यहाँ पे 2, अच्छा प्लेस वैल्यू आपको पता है ना, ये 8 वंस प्लेस है, ये 2 टेंस प्लेस है, ये वंस है, ये टेंस है। जैसे मान लीजिए अगर ये मैं 138 लिखूँ तो ये वंस होता है, ये टेंस प्लेस होता है, ये 100 प्लेस होता है। हाँ, ये प्लेस वैल्यू होती है। ठीक है, तो इसको अभी 3 डिजिट की बात नहीं करेंगे, आपको एग्जांपल के लिए समझाया है, यहाँ पे फोकस कीजिए। तो बोला है व्हेन वी इंटरचेंज द डिजिट। इंटरचेंज मतलब हम एक्सचेंज कर दें, मतलब वंस की जगह पे टेंस को रख दें, टेंस की जगह पे वंस को रख दें। तो अगर हम इसको इंटरचेंज करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 82। देखो 2 टेंस पे था, इधर वंस पे आ गया, ये 8 वंस पे था, इधर टेंस पे आ गया। तो इंटरचेंज का मतलब होता है एक्सचेंज कर देना, जो पहले एक जगह था उसको दूसरी जगह, दूसरे वाले को पहली जगह लिख देना। उसी तरह अगर मैं 38 का इंटरचेंज करूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, 83। देखो 8 पहले वंस पे था, इधर टेंस पे आ गया, और 3 पहले टेंस पे था, इधर वंस पे आ गया। और 40 को इंटरचेंज करूँ तो क्या मिलेगा, 04। ये 0 वंस पे था, इधर टेंस पे आ गया, और ये 4 इधर टेंस पे था, इधर वंस पे आ गया। ठीक है, तो ये होता है मतलब इंटरचेंज का। तो हमें क्या बोला है कि अगर हम इंटरचेंज करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि जो रिजल्टिंग न्यू नंबर है। अच्छा देखो, डिजिट इंटरचेंज करने से मुझे नया नंबर मिला ना, बस पहले 28 था, अब मेरे पास 82 है। मेरे पास पहले 38 था, अब मेरे पास 83 है। मेरे पास पहले 40 था, अब मेरे पास 4 है। तो रिजल्ट जब भी हम डिजिट इंटरचेंज करते हैं तो हमें एक नया नंबर मिलता है। तो वही बोला है कि व्हेन वी इंटरचेंज द डिजिट, जब हम इंटरचेंज करेंगे डिजिट को तो हमें एक जो रिजल्टिंग न्यू नंबर मिलेगा वो ग्रेटर देन, ग्रेटर क्या क्या मतलब होता है, बड़ा। बड़ा मतलब ऐड, कितना बड़ा होगा, किससे बड़ा होगा, ओरिजिनल नंबर से 27 से, मतलब ये नंबर इस नंबर से बड़ा होगा। ठीक है, समझ में आया आपको। तो अभी हमें वो 2 डिजिट नंबर फाइंड करना है। अच्छा एक चीज़ और मुझे इसमें आपको बतानी है कि जैसे मान लीजिए ये जो अगर हमारा 2 डिजिट नंबर है 28 ना, इसका मतलब होता है प्लेस वैल्यू से, ये जीरो ये वंस प्लेस पर है, वंस प्लेस हमारी कौन सी वैल्यू है 8। तो ये 8 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 2, ये किसकी, इसकी प्लेस वैल्यू क्या है 10, तो ये 10 से मल्टीप्लाई होगा। ये तब ऐसे 20 + 8 ऐसे बन के तब ये 28 बनता है। फिर से बताता हूँ, ये प्लेस वैल्यू से इसकी वैल्यू मल्टीप्लाई होती है जो भी डिजिट होता है। तो 8 यहाँ पे वंस प्लेस पे था, वंस का मतलब 1, इसलिए 8 मल्टीप्लाई होगा 1 से, और 2 जो टेंस प्लेस से था 2 मल्टीप्लाई होगा 10 से। तो ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 8, तो ये मिलके बनेगा 28। ठीक है, तो ये आपको अभी मैं अच्छे से और समझाऊंगा, अभी लिखेंगे जब सॉल्यूशन सॉल्व करेंगे। ये दो कॉन्सेप्ट आपको ये क्वेश्चन करने से पहले ध्यान में रखना है। पर फिर से बता रहा हूँ, दो चीज़ें हैं। 2 डिजिट नंबर का मतलब होता है एक डिजिट वंस प्लेस पे होगी, एक डिजिट टेंस प्लेस पे होगी, ये मिला के हमें 2 डिजिट नंबर मिलेगा। जब हम इसको इंटरचेंज करेंगे मतलब वंस वाली वैल्यू टेंस पे आ जाएगी, टेंस वाली वैल्यू वंस पे आ जाएगी। तो ये हो गया हमारा पहला कॉन्सेप्ट कि इंटरचेंज करने पे हमें वैल्यू जो है एक के बदले दूसरी जगह पहुंच जाती है। और दूसरी चीज़ हमें ये याद रखनी है कि जो भी हमारा जो नंबर होता है ना, वो हमेशा इस फॉर्म में ही होता है, प्लेस वैल्यू से मल्टीप्लाई होके ही बनता है। तो 8 की प्लेस वैल्यू है 1, इसलिए वो 1 से मल्टीप्लाई होगा, और 2 की प्लेस वैल्यू है 10, इसलिए वो 10 से मल्टीप्लाई होगा। और दोनों को जब ऐड करेंगे तो ये 20 × 20 हो जाएगा, 8 × 1 = 8, दोनों को ऐड करने पर हमें नंबर मिलता है। ठीक है, ये तो हो गई सारे कॉन्सेप्ट की बात। अब हम आते हैं क्वेश्चन पे कि हमें इसमें क्या एज्यूम करना है, डायरेक्ट 2 डिजिट नंबर एज्यूम कर ले कि एक एक डिजिट में एज्यूम करें। देखो पहली लाइन क्वेश्चन में लिखा है सम, सम का मतलब क्या होता है, ऐड। सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। ये जो 2 डिजिट आपको दिए हैं ना, इनका सम बताया है 9। इसका मतलब है वो आपसे कह रहा है आपको पूरा नंबर नहीं एज्यूम करना है, आपको कोई एक डिजिट एज्यूम करना है और उसकी हेल्प से आपको दूसरा डिजिट मिलेगा। जैसे मैंने बताया ना, इन दोनों का सम क्या है 8, 28 का सम क्या है 10। तो अगर मैं बोलूँ कि मेरा नंबर है 28 और इन दोनों का सम 10 है, अगर पहला नंबर 8 है तो दूसरा नंबर क्या होगा, आपको 2 पता नहीं है, दूसरा नंबर क्या होगा, तो कैसे करोगे आप, तो ये लिखोगे ना 10 - 8, मतलब जो सम है उसमें से पहला नोन नंबर लेस कर देते हैं।
तो उसी तरह से हमें क्या करना होगा, एक नंबर को x मानेंगे और दूसरे वाले को जो 9 है उसमें से लेस कर देंगे कि दोनों का ऐड मिला के हमें 10 मिल रहा है। तो 8 + 2 10 होता है, इसलिए 10 में से 8 लेस किया। आइए शुरू करते हैं हमारा सॉल्यूशन। इसी के साथ हम क्या लिखेंगे, लेट वंस प्लेस डिजिट बी x। हमने वंस प्लेस वाले को x मान लिया, तो हमें टेंस प्लेस वाला डिजिट क्या मिलेगा, टेंस प्लेस डिजिट इज इक्वल टू, दोनों का सम कितना था 9, दोनों का सम इज 9 लिखा है ना, इज मतलब इक्वल टू होता है, इक्वल टू लग गया 9। अब 9 जो है वो है, ठीक है, और इसमें से जब हम वंस प्लेस का डिजिट लेस कर देंगे, देखो 10 में से जो सम था, सम में से मैंने वंस प्लेस लेस किया तो मुझे टेंस प्लेस मिला था ना, 10 - 8 2। उसी तरह से मैं टेंस प्लेस का जो है वो कैसे मिलेगा, जब हम सम में से वंस प्लेस को लेस करेंगे। ये हो गई हमारी वंस प्लेस डिजिट, टेंस प्लेस डिजिट। लेकिन ये हमें अभी डिजिट मिली है, ये हमें 2 और 8 के फॉर्म में मिला है, हमें नंबर बनाना है। क्यों, क्योंकि हमें क्या करना है, नंबर पूछा है कि हमारा 2 डिजिट नंबर क्या होगा। तो नंबर कैसे पता चलेगा, देयरफॉर आवर ओरिजिनल नंबर क्या हो जाएगा, हमारा ओरिजिनल नंबर क्या था, जैसा मैंने बताया था, वंस प्लेस वाले को किससे मल्टीप्लाई करते हैं 1 से, और टेंस प्लेस वाले को किससे मल्टीप्लाई करते हैं 10 से, और दोनों को ऐड करने पे हमें नंबर मिलता है। फिर से वंस प्लेस वाले को हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, टेंस प्लेस वाले को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, और इन दोनों को ऐड करने पे हमें हमारा नंबर मिलता है। तो यहाँ पे हमारा वंस प्लेस पे क्या है x, तो हम x को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से। टेंस प्लेस पे क्या है 9 - x, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, और दोनों का ऐड। थोड़ा सा यहाँ पे जगह कम हो गया है, मैंने थोड़ा सा मैनेज नहीं किया, मैं इसको फिर से लिख देता हूँ अच्छे से। तो हमने क्या किया था, वंस प्लेस वाले को 1 से मल्टीप्लाई किया, हमने वंस प्लेस पे क्या एज्यूम किया है x, तो हम x को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, ठीक है। टेंस प्लेस वाले को हमने किससे मल्टीप्लाई करना है 10 से, और टेंस प्लेस के लिए हमने क्या फाइंड किया है 9 - x, तो हमारे टेंस प्लेस वाले नंबर की वैल्यू क्या है 9 - x, ठीक है। और ये मल्टीप्लाई होगा 10 से, और इन दोनों को ऐड करने पे हमें मिलेगा हमारा नंबर। तो यहाँ पे जवाब बहुत ज़्यादा ब्रैकेट है, तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये 10 से, ये देखो 9, ये फिर से एक छोटा ब्रैकेट पहले सॉल्व होता है, ये देखो 9 है नंबर, ये x है वेरिएबल, तो ये दोनों माइनस नहीं हो सकता, सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, तो हम क्या करेंगे पहले मल्टीप्लाई करेंगे। और अब भी मैंने बताया कि अगर ब्रैकेट के अंदर आपके पास टर्म्स हैं और बाहर मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई हर एक ब्रैकेट के अंदर वाले टर्म से होगा, ना कि किसी एक से। तो ये 10 9 से ही मल्टीप्लाई होगा, और ये 10 x से भी मल्टीप्लाई होगा। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 10 9 जा 90 माइनस 10 इंटू एक्स 10x, प्लस का साइन है तो प्लस, ये x इंटू 1 x। अभी ये और सॉल्व हो सकता है, देखो ये नंबर है, यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल है और यहाँ पे वेरिएबल है, ठीक है, दोनों पास वेरिएबल है। ये 10x है और ये x के बाजू में कोई नंबर नहीं है, तो हमें क्या लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास नंबर क्या मिलेगा 90, ऐसे ही है, इसमें तो कुछ किया नहीं, माइनस प्लस माइनस होता है, और 10 में से 1 जाएगा, क्या बचेगा 9x। अब साइन किसका लगेगा, तो याद होगा, तो मैंने बताया था कभी भी प्लस माइनस करते हैं तो साइन हमेशा लगता है ग्रेटर नंबर का, जो नंबर बड़ा हो। तो 10 और 1 में से कौन बड़ा है 10, और 10 की साइन क्या है माइनस, तो हम कौन सा साइन लगाएंगे माइनस। ये हमारा बन गया, ये हमारा है ओरिजिनल नंबर, हमें ओरिजिनल नंबर हमारा मिल गया, ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें लिखा है व्हेन वी इंटरचेंज द डिजिट, हमने डिजिट्स को इंटरचेंज कर दिया, तो डिजिट को इंटरचेंज कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, देयरफॉर इंटरचेंज करना है हमें डिजिट, तो हमारा इंटरचेंज्ड नंबर क्या मिलेगा, तो देखो इंटरचेंज का मतलब क्या होता है, जो पहले वंस पे था वो अब टेंस पे जाएगा, और जो पहले टेंस पे था वो अब वंस पे जाएगा। मतलब जो पहले 1 से मल्टीप्लाई हुआ था वो अब 10 से मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे, और यहाँ पे जो 1 से मल्टीप्लाई हुआ था वो अब यहाँ पे जो 1 पे हुआ था वो 10 से होगा, यहाँ पे जो 10 से हुआ था वो 1 से होगा। तो यहाँ पे हमने 1 से किसको मल्टीप्लाई किया था, x को किया था ना, यहाँ पे देखो 1 प्लेस पे था x था, हमने 1 से इसको x से मल्टीप्लाई किया था, तो यहाँ पे ये x मल्टीप्लाई होगा 10 से, ठीक है, प्लस, और यहाँ पे 10 से कौन मल्टीप्लाई हुआ था, ये 9 माइनस
यहाँ पे हमारा 10 से कौन मल्टीप्लाई हुआ था, 9 माइनस एक्स, और वो 10 से यहाँ मल्टीप्लाई होता, तो इंटरचेंज करने के बाद वो अब किससे मल्टीप्लाई होगा, 1 से। तो 9 माइनस एक्स मल्टीप्लाई होगा 1 से। हो गया ना इंटरचेंज। फिर से देख लो, यहाँ पे हमने x से किसको वंस प्लेस पे तो कौन था हमारा x, तो इसलिए हमने यहाँ पर x से मल्टीप्लाई किया था 1 को। इंटरचेंज करना मतलब वंस प्लेस वाला टेंस प्लेस पे आ जाएगा, तो जो यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई हुआ था वो यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई हुआ, और यहाँ पे देखो जो हमारा यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई हुआ था वो यहाँ आके 1 से मल्टीप्लाई होगा। तो हो गया ना इंटरचेंज, है कि नहीं। तो जब इंटरचेंज हो गया तो हम नंबर फाइंड कर लेते हैं, हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये x इंटू 10 मल्टीप्लाई तो होता है ब्रैकेट के अंदर, प्लस माइनस भले ना हो पाए एक नंबर और एल्जेब्रा से, लेकिन मल्टीप्लाई तो हो सकता है। तो 10 इंटू एक्स हो जाएगा 10x, और 1 से मल्टीप्लाई करने पे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो ये हो जाएगा प्लस 1 9 ज़ा 9, और 1 इंटू माइनस एक्स माइनस एक्स। अब यहाँ भी देखो ये एक वेरिएबल है, ये एक वेरिएबल है, दोनों प्लस माइनस में है, तो इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे 10x है प्लस का, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, और 10 में से क्या सब्ट्रैक्ट करूँगा, x के बाजू में कोई नंबर नहीं है तो क्या मतलब होता है 1, तो 10 में से 1 गया, ये हो गया 9x, और ये प्लस 9 तो ऐसे ही है। तो ये हमारा बन गया इंटरचेंज नंबर, मतलब न्यू नंबर। हमें हमारे दोनों नंबर मिल गए, ओरिजिनल नंबर भी मिल गया और इंटरचेंज नंबर भी मिल गया। अब हमें क्वेश्चन में क्या बोला है, देखो क्वेश्चन में बोला है कि जब हम इंटरचेंज कर देते हैं, तो हम इंटरचेंज कर दिया, क्या बोला है, इट इज फाउंड दैट, हमें ये पता चला दैट द रिजल्टिंग न्यू नंबर, रिजल्टिंग जो न्यू नंबर है, तो लिख लेते हैं पहले इसको, हम लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। हमें रिजल्टिंग नंबर पे आ गए तो हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या बोला है, जो द रिजल्टिंग न्यू नंबर इज ग्रेटर, इज का मतलब मैंने बताया था ना, इज का मतलब क्या होता है, इक्वल टू। तो पहले क्या है, इक्वल टू की तरह देखो क्या लिखा है, न्यू नंबर, तो न्यू नंबर को पहले लिख लेते हैं। हम क्या लिखेंगे, हमारा न्यू नंबर क्या है, 9x प्लस 9, तो हम इसको लिख लेते हैं 9x प्लस 9 इज का मतलब क्या होता है, इक्वल टू, किसके बराबर है, ग्रेटर देन द ओरिजिनल नंबर। ग्रेटर मतलब क्या होता है, प्लस, ठीक है, किसके बराबर होगा, 27 जब हम ओरिजिनल नंबर में ऐड कर देंगे तो हम क्या लिखेंगे, ग्रेटर देन द ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल नंबर को हम लिख लेते हैं, हमारा ओरिजिनल नंबर क्या था, 90 माइनस 9x, और उससे कितना ग्रेटर है, ग्रेटर क्या मतलब होता है, बड़ा, बड़ा मतलब ऐड करना, तो इस ओरिजिनल नंबर से कितना बड़ा है, 27 से, तो प्लस 27। एक बार फिर से देखो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या बोला है, इट इज फाउंड दैट द रिजल्टिंग न्यू नंबर, जो हमारा नया नंबर है उसको हमने पहले लिख लिया, 9x प्लस 9 था, वो हमारा नया नंबर था। इज, इसका मतलब होता है इक्वल टू, लगा दिया। ग्रेटर का मतलब होता है बड़ा, मतलब ज़्यादा है, किससे ज़्यादा है, ओरिजिनल नंबर से, तो ओरिजिनल नंबर लिख दिया, कितना ज़्यादा है, तो 27, तो 27 हमने ऐड कर दिया, ठीक है, बन गई लीनियर इक्वेशन। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। इधर तो कुछ प्लस माइनस होगा नहीं, क्योंकि ये x है आपका वेरिएबल टर्म, और ये 9 नंबर टर्म है। इधर हो सकता है ये 90 और 27 इधर है, ठीक है, तो ये इसको कर लेते हैं सॉल्व पहले। तो हम लिखेंगे 9x प्लस 9 इज इक्वल टू माइनस 9x, इधर लिख लेते हैं। अब 90 और 27 को ऐड करना है, क्यों ऐड करना है, देखो 90 के पहले कोई साइन नहीं है, कोई साइन का नहीं मतलब होता है प्लस, तो ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, तो दोनों को हम ऐड कर लेते हैं। तो वंस प्लेस और वंस प्लेस ऐड करेंगे, 0 प्लस 7 कितना होता है, 0 प्लस 7 7 होता है, ठीक है, और वह टेंस प्लेस से टेंस प्लेस ऐड करेंगे, तो 9 प्लस 2 11, और साइन किसका लगता है, ग्रेटर नंबर का। तो यहाँ तो चलो दोनों ही सेम है, लेकिन फिर भी जो बड़ा नंबर क्या है 90, तो हम उसका साइन लिखेंगे प्लस। तो अब हमें मिल गया, इधर भी सॉल्व नहीं हो सकता और इधर भी सॉल्व नहीं हो सकता। और तो इस टाइप के लिए इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, वेरिएबल को एक तरफ ले आते हैं और नंबर को दूसरी तरफ भेजते हैं। तो देखो यहाँ पे हमारा वेरिएबल है 9x, यहाँ वेरिएबल है क्या, नहीं, तो ये एक नंबर है। यहाँ पे देखो 9x है, ये हमारा वेरिएबल हो गया, और ये 117 हमारा सिर्फ नंबर है। तो हम क्या करेंगे, इस 9x को इधर ले आएंगे और इस 9 को इधर भेज देंगे, हमारा वेरिएबल एक तरफ हो जाएगा, नंबर दूसरी तरफ हो जाएगा। तो आप करते हैं, ये 9x पहले से है, इसको पहले लिखेंगे, ये 9 इधर नहीं लिखना है तो इसको छोड़ दें। इधर से कौन आएगा, 9x, ये यहाँ पे देखो माइनस का 9x था, इस साइड आके क्या हो जाएगा, प्लस 9x, और कोई वेरिएबल टर्म है नहीं, इसलिए इक्वल टू का साइन लगा देंगे। 117 पहले से था, उसे पहले लिख लें, और प्लस 9 इस साइड आके क्या हो जाएगा, बोलो क्या हो जाएगा, प्लस 9 इस साइड आके, प्लस 9 इस साइड जो हो जाएगा -9, तो हम इसको माइनस कर लेंगे।
ठीक है, तो अब इसको क्या करें, प्लस कर लेंगे, क्योंकि दोनों टर्म में वेरिएबल है एक्स और एक्स, तो दोनों ऐड हो जाएगा। नॉर्मल ऐड की तरह ऐड कर लेंगे, तो 9 + 9 होता है 18, और वेरिएबल को ऐसे ही लिख लेंगे। और 117 में से हम 9 लेस कर लेते हैं, और लेस कर लेते हैं 117 में से 9 लेस, तुम लोग को लेस करके दिखा रहा हूँ। देखो 7 इससे छोटा है, इसलिए इसमें से नहीं जाएगा, तो ये इससे कैरी लेगा, ये अपना 1 इसको दे देगा, तो ये हो जाएगा 0, और ये हो जाएगा 17। तो 17 में से 9 गया 8, 0 के लिए 0, और ये 1, ये आ गया 108। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, ये x इसके साथ मल्टीप्लाई में है, इधर आके हो जाएगा डिवाइड। हमें सिर्फ x की वैल्यू चाहिए, हम सिर्फ x की वैल्यू लिखेंगे, ये हो जाएगा 108/18। आइए इसको, अब ये कटेगा, सॉल्व होगा, छोटा होगा तो छोटा कर लेते हैं। देखो यहाँ भी 8 है, यहाँ भी 8 है, तो पहले ये 2 से जाएगा, लेके जाते हैं। 2 के टेबल में 18 कितनी बार में आता है, 9 बार में, 2 9 ज़ा 18। और ऊपर देखो 2 के टेबल में 1 नहीं आता है, इसलिए हम दो डिजिट लेंगे। तो 2 के टेबल में 10 कितनी बार आता है, 5 बार में। यहाँ क्या बचा 8, और 2 के टेबल में 8 कितनी बार में आता है, 4 बार में। ठीक है, तो अब हमें क्या मिला, 9 और 54। अब 9 का टेबल तो आता है ना, तो 9 के टेबल से हम कट कर देते हैं, 9 1 ज़ा 9, 9 6 ज़ा 54। तो हमारे x की वैल्यू क्या मिल गई, 6। ठीक है, हमें क्वेश्चन यहीं तक सॉल्व तो नहीं करना था, हमें सिर्फ x की वैल्यू नहीं बतानी है, हमें क्या बताना है कि हमारा 2 डिजिट नंबर क्या था। तो इसके लिए हम क्या करते थे, जो हमने एज्यूम किया था वहाँ पे वैल्यू पुट करके नंबर फाइंड करते थे। तो हमारे क्वेश्चन में हमें क्या पूछा था कि हमारा 2 डिजिट नंबर क्या है। तो हमने देखो 2 डिजिट नंबर हमने फाइंड किया था ना, ये तो हमारे 1s और 10s की वैल्यू है, लेकिन हमने इसको पुट करके ओरिजिनल नंबर फाइंड किया था ना। हमारा ओरिजिनल नंबर हमारा क्या था, 90 - 9x। तो अगर मैं यहाँ पर x की वैल्यू पुट कर दूंगा तो मुझे मेरा ओरिजिनल नंबर मिल जाएगा। तो हमें सिर्फ x की वैल्यू नहीं बतानी है, हमें हमारा ओरिजिनल 2 डिजिट नंबर भी बताना है। लिख देते हैं, हमारा हमें क्या बताना है, देयरफॉर ओरिजिनल नंबर क्या था हमारा, 90 - 9x। तो हम यहाँ पर x की वैल्यू पुट कर देंगे, ये हो जाएगा 90 - 9 इंटू x की वैल्यू हमने क्या फाइंड की है, 6। यहाँ पे आ जाएगा 90 - 9 6 कितना होता है, अब भी हमने कट किया था 54, ये हो जाएगा 54। अब 90 में से 54 लेस कर देते हैं, आओ 90 में से 54 लेस करते हैं। ये 0 है, 0 में से 4 जाएगा नहीं, इससे कैरी लेगा, तो ये हो जाएगा 8, अपना 1 इसको दे दिया, तो ये हो जाएगा 10, 10 में से 4 गया 6, और 8 में से 5 गया 3। तो हमारा ओरिजिनल नंबर क्या मिल गया, 36। हो गया सॉल्व, हमें हमारा नंबर मिल गया। इसी तरह का सेम क्वेश्चन नंबर 4 है, आपको वो क्वेश्चन भी करना है अलॉन्ग विद दिस क्वेश्चन। मतलब पहले आप ये क्वेश्चन करेंगे कॉपी में, और फिर उसके बाद 4th वाला भी ट्राई करेंगे। आ जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 शुरू करने जा रहे हैं। आइए मेरे साथ इस क्वेश्चन को पूरा ऊपर से लेके नीचे तक पढ़ते हैं कि क्या लिखा है क्वेश्चन में। ठीक है, तो लिखा है शोबोज मदर्स प्रेजेंट एज इज 6 टाइम्स शोबोज प्रेजेंट एज। क्या मतलब हुआ इस लाइन का, इस लाइन का मतलब हुआ कि शोबो की जो मदर की आज की एज है वो शोबो की आज की एज के 6 टाइम्स है। टाइम्स मतलब मैंने बहुत सारे क्वेश्चन में बताया, टाइम्स का मतलब होता है गुना, मतलब मल्टीपल। तो अब शोबो की मदर और शोबो में से छोटा कौन होगा, ऑब्वियसली शोबो ही छोटा होगा ना। तो इसमें हमें ये पता चला कि हमें इस यहाँ पे शोबो की ही एज को एज्यूम करना है, क्योंकि मैंने बताया था कभी भी अगर एज वाले क्वेश्चन आए तो उसमें आपको जो छोटा होता है उसको ही एज्यूम किया जाता है। आगे पढ़ते हैं क्या लिखा है, शोबोज एज 5 years फ्रॉम नाउ विल बी। देखा यहाँ पे क्या लिखा है, विल बी। अभी तक क्वेश्चन में हमें इज मिला था, आर मिला था, वॉज मिला था, यहाँ पे विल बी है, लेकिन तीनों का मतलब क्या होता है, इक्वल टू। तो ये हमारी हो जाएगा कि इक्वेशन किसके बराबर है, तो ये हमारा इक्वेशन लिखा है शोबोज एज 5 year फ्रॉम नाउ, आज से 5 साल बाद शोबो की एज कितनी हो जाएगी, 1/3 ऑफ हिज मदर्स प्रेजेंट एज। उसकी मदर के आज की एज का 1/3 शोबो हो जाएगा। और हमें क्या बताना है, हमें उनकी प्रेजेंट एजेस बतानी है। तो यहाँ पे जैसा मैंने पहले बताया, पहली लाइन में बताया कि 2 वैल्यू अननोन है, ना हमें शोबो की प्रेजेंट एज पता है, ना हमें शोबो की मदर की प्रेजेंट एज पता है। तो हम क्या करेंगे, जो छोटा होगा उसकी एज को x एग्ज्यूम कर लेंगे और फिर उसके बाद सॉल्व करेंगे। तो अपना सॉल्यूशन हम शुरू करते हैं। शोबो ही छोटा होगा, तो हम शोबो, तो हम क्या लिखेंगे, लेट शोबोज प्रेजेंट एज इज इक्वल टू x। शोबो की प्रेजेंट एज को हमने x एज्यूम कर लिया, यहाँ पे b लिख लेते हैं, ज़्यादा अच्छा रहता है, हर बार b लिखते हैं, इक्वल टू नहीं।
तो लेट शोबोज प्रेजेंट एज भी एक्स, शोबो की आज की एज हो गई एक्स। अब पहली लाइन में क्या लिखा है, शोबोज मदर्स प्रेजेंट एज इज, तो मैंने बोला यहाँ पे भी इज है तो यहाँ पे भी इक्वल टू आएगा, तो हम क्या लिखेंगे, शोबो की मदर की प्रेजेंट एज क्या है, तो हम लिखेंगे शोबोज मदर्स प्रेजेंट एज, जो लिखा था वही मैंने लिख दिया। इसके लिए हम लगाएंगे इक्वल टू, किसके बराबर है, 6 टाइम्स शोबोज प्रेजेंट एज, 6 टाइम्स बोला है, टाइम्स मतलब होता है मल्टीप्लाई, 6 टाइम्स किसके, शोबो की प्रेजेंट एज, और शोबो की प्रेजेंट एज हमने क्या एज्यूम की है, एक्स, तो शोबो की मदर की प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी, 6x। ठीक है, अब क्या बोला है, 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ किसकी एज हो जाएगी, 1/3 ऑफ हिज मदर्स प्रेजेंट एज, तो हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन में कंडीशन क्या बोली है कि शोबो की एज 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ विल बी। अच्छा एक और चीज याद रखना, 5 ईयर फ्रॉम नाउ 2 बार कह सकता है, एक विल के साथ भी एक वॉज के साथ भी, तो अगर विल लिखा है मतलब फ्यूचर में है तो यहाँ पे 5 इस एज में ऐड होगा, और यही अगर इस क्वेश्चन में विल की जगह वॉज लिखा होता मतलब ये पास्ट में है, मतलब ये पिछली बात कर रहा है, तो 5 हम लेस करते हैं। फिर से बता रहा हूँ, अगर कभी भी क्वेश्चन में आपको मिले 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ या 10 ईयर्स फ्रॉम नाउ, और अगर उसके बाद विल लगा हो, शैल लगा हो, तो उसका मतलब होता है वो फ्यूचर की बात कर रहा है, वहाँ पे हम 5 ऐड करेंगे। और अगर वही वहाँ पे वॉज लिखा हो, वर लिखा हो, तो उसका मतलब होता है वो पास्ट की बात कर रहा है, तो उस केस में हम जो भी ईयर गैप दिया होता है उसको लेस करते हैं। यहाँ पे हमें विल लिखा है मतलब हमें ऐड करना होगा, तो हमें किसकी एज में ऐड करना है, शोबो की प्रेजेंट एज में। तो हमारी शोबो की प्रेजेंट एज क्या है, एक्स, और इसमें हमें क्या ऐड करना है, 5 ईयर्स, तो हम क्या करेंगे x प्लस 5। विल बी के लिए क्या 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 लगाते हैं, इक्वल टू, विल बी के लिए हम इक्वल टू लगा दिए, क्या होगा विल बी, 1/3, 1/3 होगी उसके पेरेंट्स की एज, उस शोबो की एज, सॉरी किसके होगी, 1/3 ऑफ हिज मदर्स प्रेजेंट एज, अपनी माँ के प्रेजेंट एज का 1/3, तो वो वो भी हमने एज्यूम किया है कि शोबो की मदर का प्रेजेंट एज क्या है, 6x, तो 1/3 किसका, उसकी मदर के प्रेजेंट एज का, तो मदर की प्रेजेंट एज है 6x, तो ये हो जाएगा 6x। तो अब देखो ये 3 और ये 6 कैंसिल आउट हो सकता है ना, 3 से 6 कट सकता है, हम इसको कट कर लेंगे, 3 2 जा 6। तो कभी भी अगर मल्टीप्लाई में, डिवाइड में अगर आपको वैल्यू छोटी करने का मौका मिले या फिर कट हो सकता हो, तो वहाँ पे आप कट कर लीजिए, जैसे आपकी कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी। तो यहाँ मैंने अगर जब 3 से इसको कट कर दिया तो हमारा डिनोमिनेटर हट गया, तो हमें सिंपल एक लाइन की इक्वेशन मिल गई, x प्लस 5 इज इक्वल टू 2 1 जा 2। तो ये नंबर 2 मल्टीप्लाई हो गया नंबर 1 से, तो 2 1 जा 2, और वेरिएबल x तो वहाँ पे रहेगा क्योंकि x नहीं काटा है हमने, देखो यहाँ पे हमने नंबर से नंबर कैंसिल किया है, वेरिएबल को कैंसिल नहीं किया है, इसलिए वेरिएबल तो साथ में रहेगा ही रहेगा। तो अब हमेशा की तरह वही काम करेंगे हम, वेरिएबल वेरिएबल एक तरफ, नंबर नंबर एक तरफ, यहाँ पर x पहले से है, ये 2x इक्वल टू के इस साइड है, हमें इसको इस साइड लेके आना होगा, और 5 को हम दूसरी साइड भेज देंगे। x पहले से था, ये 2x यहाँ पर पॉजिटिव में है क्योंकि कोई साइन नहीं मतलब पॉजिटिव होता है, और वो 2x जब इस साइड आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x माइनस 2x, और कोई वेरिएबल टर्म है नहीं इसलिए हम इक्वल टू का साइन लगाएंगे, हमारा ओनली नंबर टर्म है 5, ये 5 इधर जाके पॉजिटिव की जगह क्या बन जाएगा, नेगेटिव, तो ये +5 हो जाएगा -5। अब ये देखो x, यहाँ पे x कुछ नहीं है तो इसका मतलब होता है 1, कोई ने कुछ नहीं लिखा हो वेरिएबल के आगे तो मतलब होता है 1, तो ये प्लस का है, कोई साइन नहीं मतलब प्लस, तो प्लस और माइनस होता है माइनस, 2 में से 1 गया 1 x, और साइन किसका लगाएंगे, ग्रेटर नंबर का, तो ग्रेटर नंबर कौन है, 2 और 1 में से 2, इसलिए इसको साइन लगेगा माइनस का, तो ये हो जाएगा -1x इज इक्वल टू -5। अब हमें क्या चाहिए, सिर्फ x चाहिए, तो हमेशा की तरह वही काम, ये कोई साइन नहीं दिया है मतलब क्या होता है, -1 इंटू एक्स इज इक्वल टू -5, हमें सिर्फ x चाहिए, हम सिर्फ x लिखेंगे, -1 यहाँ मल्टीप्लाई में था, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। अच्छा माइनस यहाँ पे आके प्लस मत कर देना, ऐसा नहीं है कि -1 यहाँ आके +1 हो जाएगा, ऐसा क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे ये मल्टीप्लाई के साथ है, और मल्टीप्लाई या डिवाइड जब होता है तो वो पूरा टर्म चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो वैसे का वैसा उठ के इस साइड आता है। फिर से बता रहा हूँ, ये मत सोचना कि ये -1 इधर आके +1 हो जाएगा, नहीं, क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे ये -1 हमारे वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई में है,
और मल्टीप्लाई और डिवाइड में जब भी वेरिएबल के साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई होता है या डिवाइड होता है और उसकी अगर साइड चेंज करते हैं तो वो नंबर वैसे का वैसा, चाहे पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव हो, वैसे का वैसा ही उठ के दूसरे साइड जाता है। तो हमें सिर्फ x चाहिए, हम सिर्फ x लिखेंगे। -5 पहले से था तो -5 पहले लिखेंगे। ये -1 मल्टीप्लाई था, इधर आके डिवाइड हो जाएगा पूरा का पूरा -1। ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, हमें x की वैल्यू मिलेगी 5। लेकिन हमें सिर्फ यही x की वैल्यू नहीं फाइंड करनी थी, हमें क्या फाइंड करना था, उन दोनों के प्रेजेंट एजेस, और वो हमने एज्यूम करके रखे थे। शोभो का एज्यूम किया था, शोभो की मदर का फाइंड किया था। तो अब यहाँ पर हम x की वैल्यू पुट करेंगे और हमें उनकी प्रेजेंट एज मिल जाएगी। तो ये लिखते हैं हमारा आंसर। हमारा आंसर क्या होगा, देयरफॉर शोभोज प्रेजेंट एज, शोभो की प्रेजेंट एज के लिए हमने क्या लिखा था, x इज इक्वल टू x, और x की वैल्यू हमने फाइंड की है जो कि है 5 ईयर्स। और इसीलिए शोभोज मदर, शोभो की मदर की प्रेजेंट एज बतानी थी, तो शोभो की मदर प्रेजेंट एज, इसके लिए हमने क्या एज्यूम किया था, मतलब हमने फाइंड किया था 6 इंटू एक्स 6x, ये हो जाएगा 6x। x की वैल्यू हमने फाइंड की है 5, तो ये 6 इंटू 5 ये हो जाएगा 30 ईयर्स। तो ये हमारा फाइनल हो गया आंसर। अब इसी तरह का सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, वो आपको करना है, ये भी करना है इंक्लूडिंग दिस वन, ये क्वेश्चन करना है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 करना है, और दोनों क्वेश्चन मुझे भेजने हैं, ठीक है।